प्रिय सत्संगी भाइयों और बहनों, आज के इस पावन आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जिस महान संत के जीवन और विचारों पर मनन करने जा रहे हैं वे हैं संत शिरोमणि भगत रविदास जी महाराज। भगत रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे प्रेम, समता, करुणा और ईश्वर भक्ति के सजीव प्रतीक थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भगवान मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत एक छोटे से मंगलाचरण से करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संत रविदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में काशी, वाराणसी के निकट माना जाता है। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उनका कार्य चर्मकार का था। समाज में उस समय जाति पाति का भेदभाव बहुत गहरा था, लेकिन संत रविदास जी ने अपने आचरण और विचारों से इस भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने कभी अपनी गरीबी या जाति को बाधा नहीं बनने दिया। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था नाम सिमरन, प्रेम और सत्य। भगत रविदास जी ने दिखा दिया कि भगवान की भक्ति के लिए ऊंची जाति या बड़े पद की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। संत रविदास जी कहते थे कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। उनका एक प्रसिद्ध विचार है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है यदि मन पवित्र है तो हर स्थान तीर्थ बन जाता है। भगत रविदास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता में है। नाम सिमरन से मन शांत होता है, अहंकार समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। भगत रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई दुखी न हो, कोई ऊंच नीच न हो। उन्होंने इस समाज को कहा, बेगमपुरा उनकी वाणी है, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तिही ठाव, ना तस्वीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा नगर जहां कोई गम नहीं, कोई भय नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यह केवल एक नगर नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का विचार है। आज के युग में भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि भक्त मीराबाई संत रविदास जी को अपना गुरु मानती थीं। मीराबाई जैसी राजघराने में जन्मी भक्त और संत रविदास जी जैसे साधारण जीवन जीने वाले संत, यह संगम हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई भेद नहीं होता। मीराबाई ने गुरु रविदास जी से भक्ति, समर्पण और निर्भय प्रेम की शिक्षा पाई। यह उदाहरण हमें बताता है कि सच्चा गुरु वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। आज का मानव तनाव, अहंकार और भेदभाव से घिरा हुआ है। ऐसे समय में संत रविदास जी की शिक्षाएं हमें मार्ग दिखाती हैं। उनकी मुख्य शिक्षाएं, सभी मनुष्य समान हैं, ईश्वर प्रेम है, कर्म और भक्ति का संतुलन, सरल जीवन, उच्च विचार। यदि हम इनके एक अंश को भी जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। रविदास जी की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। उनकी वाणी सीधे हृदय को स्पर्श करती है। वे कहते हैं कि जब तक मन से अहंकार, क्रोध और लोभ नहीं मिटता तब तक ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है, सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसका जीवन ही सत्संग बन जाता है। संत रविदास जी केवल आध्यात्मिक संत ही नहीं थे बल्कि वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने निर्भीक होकर जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि जन्म नहीं बल्कि कर्म मनुष्य को महान बनाता है। आज जब समाज में फिर से भेदभाव और वैमनस्य बढ़ रहा है तब संत रविदास जी का संदेश हमें जोड़ने का कार्य करता है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो एक समरस और शांत समाज की स्थापना संभव है। आइए अंत में संत रविदास जी से प्रार्थना करें कि वे हमें सत्य, प्रेम और समता के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे संत शिरोमणि रविदास जी, हमारे मन को निर्मल करो, हमारे जीवन से अहंकार मिटाओ और हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय संत रविदास जी महाराज।